तो जुलाई में राफेल आने वाला है और इससे कितनी ताकतवर हमारी वायुसेना हो जाएगी और कितने ताकतवर हम हो जाएंगे और जो देश के दुश्मन हैं वो किस तरह से थर्राए हुए हैं ये भी जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त हमारे स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एडिटर आशीष सिंह मौजूद हैं, उनके पास राफेल का मॉडल मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं कि भारत की इस नई ताकत के बारे में हम कितने ताकतवर हो जाएंगे। आशीष, आपके पास राफेल का मॉडल है, हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को बड़ी बारीकी से बताएं क्योंकि आप खुद फ्रांस भी गए थे और आपने खुद वहां पर देखा और आपके पास राफेल का ये मॉडल है। बड़े विस्तार से बताइए बारीकी से कि किस तरह से हम ताकतवर हैं और क्यों राफेल को अचूक शिकारी कहा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित। और जैसा आपने बताया कि अचूक शिकारी राफेल गेम चेंजर होगा। जब जुलाई एंड में 4 इसके 36 में से पहले आ जाएंगे तो उसके बाद में पाकिस्तान और चीन के एयरक्राफ्ट नज़दीक भी नहीं आएंगे इंडियन एयर स्पेस के। उसके रीजंस हम आपको स्केल मॉडल है, ये कोई खिलौना या फिर किसी मार्केट में ऑनलाइन शॉप पे मिलने वाला मॉडल नहीं है। ये एग्जैक्टली डसॉ एविएशन कंपनी का जो राफेल बना रही है फ्रांस की कंपनी, उसका स्केल मॉडल है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जिस तरह से आप देख रहे हैं कि राफेल बहुत सारे देशों के पास में है, लेकिन इसमें सबसे खास बात आपको जो देखने मिल रही है वो ये है कि पहली बार राफेल पर इंडियन एयरफोर्स का ट्राई कलर तिरंगा है वो आपको दिखाई देगा और 36 में से ट्विन सीटर और सिंगल सीटर। तो ये क्योंकि स्केल मॉडल है इसलिए आपको बहुत बारीकी से ऊपर भी दिखाई देगा कि ये सिंगल मॉडल वाला सिंगल सीटर वाला है और ये ट्रेनर एयरक्राफ्ट नहीं है। लेकिन राफेल केवल राफेल एयरक्राफ्ट के लिए नहीं जाना जाता बल्कि जो भारत के पास आएगा मॉडिफिकेशन और वेपन पैकेज। और वेपन पैकेज के लिए मैं दर्शकों को राफेल के एयरक्राफ्ट के जो ठीक पीछे क्या है वो दिखाऊंगा जो कि गेम चेंजर है। ये देखिए, ये पूरी की पूरी मिसाइल से लैस होगा और एग्जैक्टली जो जिस तरह के मिसाइल्स हैं यहाँ पर वो गेम चेंजर होंगे। बीवीआर, माइका, बियॉन्ड विजुअल रेंज, स्कैल्प, मीटियोर, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा भी बहुत संक्षेप में कि ये कौन कौन से मिसाइल हैं और किस तरह से ये गेम चेंजर होंगे। और केवल कहने वाली बात नहीं है, क्यों और कितने दूरी तक पाकिस्तान के F-16 हो या फिर चाइना के JF-17 थंडर फाइटर जेट्स हो वो नजदीक भी नहीं आएंगे। जो सबसे बाहर आपको दिखाई देगा विंग पर जो स्पैन पर आपको एक मिसाइल दिखाई देगा ये है माइका मिसाइल। माइका मिसाइल की सबसे खास बात ये होती है कि एयर टू एयर और हीट सीकिंग मिसाइल है। एक बार बस आप बटन दबा दीजिए और एक बार लॉक हो जाए कि किस एयरक्राफ्ट पर जाना है, वो एयरक्राफ्ट कितना भी मैन्यूवर करेगा ये मिसाइल उसको जाके हिट करेगी। उसके बाद में जो अंदर आते हैं ये जो ग्रीन मिसाइल्स, आपको 3 मिसाइल्स का आपको सेट दिखाई दे रहा है, ये हैमर मिसाइल है। और इसके बाद में हम जो ये 3 आपको बड़े बड़े टैंक्स से दिखाई दे रहे हैं ये फ्यूल टैंक्स है, ऑब्वियसली एक्स्ट्रा फ्यूल कैरिंग कैपेबिलिटी के लिए। लेकिन सबसे मुझे जो सबसे ज्यादा रोचक लगा है वो है जो व्हाइट कलर के आपको अंदर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है 2 मिसाइल। ये वो 2 मिसाइल हैं जो कि गेम चेंजर हैं। मैं ऐसे 2 मिसाइल है, उनमें से एक मिसाइल यहां पर लगी हुई है वो है मीटियोर। मीटियोर मिसाइल की रेंज लगभग 150 किलोमीटर की है और आप अंदाजा लगा सकते हैं रोहित कि जब भारतीय वायुसेना के पास मीटियोर मिसाइल के साथ, माइका के साथ और हैमर और स्कैल्प मिसाइल के साथ, इस पूरे वेपन पैकेज के साथ में जब राफेल भारत में आ जाएगा तो 150 किलोमीटर दूर से ही भारतीय वायुसेना पाकिस्तानी या फिर चीनी एयरक्राफ्ट को सीधा निशाना कर सकेगी। तो उसके लिए हमें बालाकोट जैसे पाकिस्तानी एयर स्पेस में जाने की जरूरत भी नहीं होगी। 150 किलोमीटर काफी बड़ी रेंज होती है, ये बियॉन्ड विजुअल रेंज होती है जिसे कि बेसिकली आप पायलट्स को ओपन स्काई में भी इतनी दूर की रेंज होती है कि आप देख भी नहीं सकते उसे जब ये मिसाइल जाके लगेगी और जहां पर जाके लगेगी। केवल आपको इलेक्ट्रॉनिकली सामने वाले एयरक्राफ्ट को या फिर सामने वाले टारगेट को जिसे आपको निस्तो नाबूद करना है उसे केवल आपको उस पर लॉक करना होता है। और ये जो मॉडल है ये काफी प्राउड की बात है क्योंकि काफी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी भी हुई थी इस पर, लेकिन आखिरकार इस पर तिरंगा लग गया है और जुलाई के एंड में राफेल के 4 फाइटर जेट्स आ जाएंगे। काफी महंगे हैं, केवल एयरक्राफ्ट नहीं, एयरक्राफ्ट के अलावा जो वेपन पैकेज है जिस वजह से ये एयरक्राफ्ट और पूरी जो डील है ये काफी लगभग आप मानिए 58 से 59 हजार करोड़ रुपए की है जो कि इंस्टॉलमेंट में ऑब्वियसली पे की जाएगी 2022 तक 36 एयरक्राफ्ट के लिए। तो ये स्केल मॉडल, ये किसी जैसे मैंने कहा कि ये कहीं ओपनली या फिर प्राइवेट सोर्स से अवेलेबल स्केल मॉडल नहीं है, केवल हमने इंडिया न्यूज के दर्शकों के लिए विशेष तौर पर मंगाया था जो कि राफेल की कंपनी इसे मैन्युफैक्चर करती है। ये उसका स्केल मॉडल है, एक बारीकी आपको, चाहे वो मिसाइल हो, अंदर बैठा हुआ पायलट हो या फिर किस तरह से ये 4th जनरेशन के एयरक्राफ्ट है, इसके छोटे छोटे फीचर्स आपको सब कुछ दिखाई देंगे। इससे पहले कि मैं वापस रोहित आपको टॉस बैक करूं, एक बार दर्शकों को इसके इंजन और बाकी जो
फीचर्स हैं उसका भी एक बार उन्हें जायजा देता हूं। रोहित, बैक टू यू। जी, बहुत शुक्रिया आपका आशीष इस पूरी बातचीत के लिए। और जाहिर है कि स्केल मॉडल के जरिए आपने बहुत ही तफसील से समझाया कि क्या मायने हैं राफेल के भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो जाने के। अब पाकिस्तान और चीन को यह समझ जाना चाहिए कि उसका आंखें तरेरना उसके लिए सही साबित नहीं होगा, भुगतनी पड़ेगी। अब आपको राफेल की खूबियां दिखाते हैं और दूसरी तरफ दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेन कहे जाने वाले F-16 की खूबियां भी हम दिखाते हैं। राफेल किसी भी मामले में F-16 से कम नहीं है। तो देखिए, F-16 और राफेल इंजन जो है ट्विन जेट, सिंगल वजन 10 टन 9.2 टन जो हम कंपेयर कर रहे हैं उसको आप देखिए, एक तरफ राफेल और दूसरी तरफ F-16। टेक ऑफ वेट का आप देख लीजिए 24.5 टन है और इधर 21.7 टन है। रेंज कितनी है? 3700 किलोमीटर और 4200 किलोमीटर। रोहित, बिल्कुल। और इसके अलावा अगर हम स्पीड की बात भी कर ले तो राफेल की जो स्पीड है और F-16 की स्पीड हम दोनों दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि राफेल की स्पीड भी हम ये कहें कि उनमें से ऐसी स्थिति नहीं है, यानी स्पीड के मामले में भी काफी बेहतर दिख रहा है। और लंबाई की अगर बात करें तो 15.30 मीटर और F-16 15.06 मीटर है। और इसके अलावा ऊंचाई की अगर बात की जाए तो 5.30 मीटर और F-16 4.88 मीटर। जी शुभ्रा। और उड़ान का भी अंतर देख लीजिए आप, लेकिन लगभग एक ही जैसा है। 50,000 फीट और 50,000 फीट दोनों सेम है। क्लाइंब रेट आप देखिए 18,288 है मीटर पर मिनट और उधर 15,240 मीटर पर मिनट। रडार क्षमता कितनी है इन दोनों में? 100 किलोमीटर में 40 टारगेट और 84 किलोमीटर में 20 टारगेट। मिसाइल्स आप देख लीजिए MICA एयर टू एयर और F-16 में AIM-9 शॉर्ट रेंज। बम जो है वो आप देख लीजिए लेजर गाइडेड हैं और उधर क्लस्टर बम्स यूज किए जाते हैं। तो ये अंतर है राफेल और F-16 में। और इसी के साथ आज चली वहां खबर जहां में इतना ही। तो बिल्कुल कल दोबारा इसी वक्त आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।